हेलो बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वेस्ट हिप रेशो। ठीक है, यानी कि कमर और कुल्ले का अनुपात। ठीक है, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है 7.4। 7.4 में क्या है? सोमाटोटाइप और बॉडी प्रकार। यानी सोमाटोटाइप यानी कि बॉडी प्रकार, हमारी बॉडी कितने मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से, बॉडी मास के हिसाब से कितने प्रकार की होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसके अनुसार हमारी बॉडी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं इस वीडियो में वो कैसे होती है। अगर देखा जाए तो दो मनुष्य एक समान नहीं होते, हो भी सकते हैं नहीं भी होते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज जरूर होता है उनमें। ठीक है ना। उदाहरण के लिए एक के लिए दो जुड़वा भाई भी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर एक दूसरे से बिल्कुल अलग मिलेंगे। चाहे जुड़वे हुए हो, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ अंतर जरूर मिलेगा। भाई बाय फेस सेम दिखाई देंगे, हाइट सेम दिखाई देगी, लेकिन मानसिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर मिलेगा। हम सभी मनुष्य में कई प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। भाई प्रत्येक मनुष्य में एक दूसरे से कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है, चाहे जुड़वा हो या वैसे हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, कुछ ना कुछ भिन्नता मतलब कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग लंबे तगड़े और कुछ बौने पतले दुबले इत्यादि। यानी कि अपने परिवार में ही आप देख लीजिए, कोई भाई लंबा हो गया, कोई छोटा हो गया, कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, कोई बौना, कुछ ऐसे होते हैं ना। खाते में भी वही है, दूध में भी वही पीते हैं। ठीक है ना, लेकिन कुछ न कुछ उनमें एक जैसे नहीं होते हैं, चेंज होता है। इन व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण मनुष्य का वर्गीकरण करना एक बहुत ही जटिल एवं कठिन काम होता है। यानी कि इन भिन्नताओं के को देखते हुए मनुष्य का वर्गीकरण भाई कौन सा किस कैटेगरी में है करना बहुत कठिन है। ठीक है, हालांकि यह भी सच है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं होने के बावजूद भी कुछ गुण और लक्षण एक दूसरे में मिलते जुलते हैं। भाई भिन्नता होने के बाद ये तो मतलब कुछ भिन्नता होती है, लेकिन कुछ गुण और कुछ लक्षण एक दूसरे से मिल जाते हैं परिवार में। ठीक है, और अपने उसमें रिश्तेदारी में कहीं पे मतलब गुण मिल जाते हैं। उन मिलते जुलते व्यक्तिगत आयामों उन मिलते जुलते व्यक्तिगत आयामों के आधार पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य का वर्गीकरण किया है। वैज्ञानिकों ने मनुष्य का वर्गीकरण किया। उन्होंने उनका वर्गीकरण शारीरिक ही नहीं किंतु मानसिक और वास्तविक के रूप में भी किया है। ठीक है, उनका वर्गीकरण शारीरिक रूप में नहीं, मानसिक और वास्तविक रूप में भी किया है। हम सब जानते हैं कि आज हमारी दुनिया में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं और हर खेल के लिए उसी प्रकार की शारीरिक क्षमताओं की जरूरत होती है। एक मनुष्य प्रत्येक खेल में अपनी श्रेष्ठता साबित नहीं कर सकता। यानी कि खेलों में प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। एक मोटा हेल्थी है, सोमो टाइप, तो क्या रनिंग कर लेगा? नहीं। ठीक है, एक पतला दुबला है, क्या वेट लिफ्टिंग कर लेगा? नहीं। तो सबका अपने खेलों में अपनी अपनी विशेषताएं होती है। यह उनके शारीरिक एवं मानसिक गुणों पर निर्भर करता है। ठीक है, इसलिए खेल प्रशिक्षित प्रशिक्षाओं शारीरिक शिक्षकों के लिए और शारीरिक शिक्षकों के लिए छात्रों का वर्गीकरण बहुत जरूरी होता है, ताकि वे उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर शारीरिक ट्रेनिंग दे सके। यह हम सभी जानते हैं कि सिर्फ देखकर हम किसी के व्यक्तित्व की पहचान नहीं कर सकते। भाई अगर हमने किसी को देख लिया और देखकर उसका व्यक्तित्व थोड़ी बता देंगे हम। ठीक है, पहचान नहीं कर सकते। पर कुछ पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विलियम सेल्टन, ये आपको नाम याद रखना है, विलियम सेल्टन ने मानव शरीर को 3 भागों में बांटा गया। यानी कि गेम के अनुसार विलियम सेल्टन, कभी कभी क्वेश्चन ही आ जाता है सेल्टन के अनुसार बताइए शरीर को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है,
तो 3 वर्गीकृत किया सेल्ड्रन ने 3 भागों में। सेल्ड्रन का वर्गीकरण 1940 में मानव के शारीरिक बनावट पर आधारित था। 1940 में उसने देख लेता कि मोटा ताजा है सोमोटाइप तो वेट लिफ्टिंग करेगा, दुबला पतला है तो वो रनिंग करेगा, और मीडियम साइज का है तो वो क्या करेगा, वो कुछली रेसलिंग वगैरह और ये करेगा, ठीक है ना, आधारित था। तो कौन कौन से थे ये देख लेते हैं हम। पहला गोलाकृति, गोला आकृति यानी कि गोल है, एंडोमॉर्फ, ठीक है, एंडोमॉर्फ। इसमें क्या है, एंडोमार्फिक प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों का शरीर उन खेलों के लिए उपयुक्त होता है जिनमें पावर और शक्ति की जरूरत होती है, जैसे भारोत्तोलन, कुश्ती, पावर लिफ्टिंग आदि, यानी कि मोटे ताजे सुमो टाइप, ठीक है। वे क्या है, मोटे थुलथुले हैं, ज़्यादा हिला डुला नहीं जाता, तो वे क्या करते हैं, भाग दौड़ नहीं सकते हैं, ये याद रखना है आप। एंडो यानी कि अंडे के प्रकार के, मैं थोड़ा लॉजिक बता देता हूँ। एंडो यानी कि अंडे के प्रकार के वो है, मोटे ताजे, ठीक है, तुलतुले। उनके लिए कौन से गेम दे दिए हमने, भारोत्तोलन, कुश्ती, पावर लिफ्टिंग, ठीक है, जिसमें खड़े खड़े या थोड़ा बहुत ही हिलना पड़े, जैसे कुश्ती हो गया उसमें क्या है थोड़ा बहुत ही हिलना पड़ता है, भारोत्तोलन खड़े हुए उठाया वेट चलो, पावर लिफ्टिंग भी भारोत्तोलन की तरह ही होती है, ठीक है ना। आयतवर्तिक, मेसोमॉर्फिक, आयतवर्तिक यानी मेसोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक प्रकार की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति उन खेलों के लिए उपयुक्त होता है जिनमें रोमांच और शक्ति की आवश्यकता होती है, जैसे फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और टीम खेलों के लिए। टीम खेल यानी कि कबड्डी टीम होगी, हॉकी टीम होगी और फुटबॉल टीम होगी। ये क्या हो गए, एक्टोमॉर्फ, ये सिर्फ क्या इंडिविजुअल गेम खेल सकते हैं, कोई टीम गेम नहीं खेल सकते। और ये मेसोमॉर्फ क्या होते हैं, टीम गेम, क्योंकि टीम में सभी पूरे जो सभी प्लेयर होते हैं टीम के, सबका सहयोग होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, होते हैं। इसके बाद आता है लंबवर्तिक, एक्टामार्फिक, एक्टा यानी कि एक्टिव, जो रनिंग में यूज होंगे, एक्टिव, ठीक है ना। एक्टामार्फिक प्रवृत्ति के लोग ताकत वाले खेलों में कामयाब नहीं होते, ताकत वाले यानी कि कुश्ती, पावर लिफ्टिंग इत्यादि, क्योंकि एक तो ये दुबले पतले होते हैं, लेकिन बास्केटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल आदि खेलों में बहुत अच्छा कर सकते हैं, यानी कि टीम गेमों में ये भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि दुबले पतले हैं। बास्केट में फुर्तीला चाहिए, वॉलीबॉल में लंबा धड़म्बा चाहिए, ठीक है, और फ्लेक्सिबल चाहिए। यह अपने आकार और काया के अनुसार मानव शरीर का वर्गीकरण है। इसमें सेल्ड्रन द्वारा विकसित किया गया उन्हें शरीर के 3 भाग प्रकार बताए हैं। ये आपको याद रखना है। 1940 आपको याद रखना है कि 1940 में विलियम सेल्ड्रन ने 3 भागों में बांटा था शरीर को। कौन कौन से, गोलाकृति, ये याद मत रखना, एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टामॉर्फिक, ठीक है, एंडो, मोसो और एक्टामॉर्फिक, ये तीनों आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये दिए हुए हैं अब आगे भी 3 भागों में। एंडोमॉर्फिक जो एक टीम गेम, एंडोमॉर्फिक हमारा क्या है, एंडोमॉर्फिक है सिर्फ इंडिविजुअल गेम, जैसे कुश्ती होगी, भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग, ठीक है, यानी कि अंडे के टाइप का, ठीक है ना, ऊपर से पल्ला नीचे से पत्ता बीच में पेट निकला हुआ थुलथुला आदमी। मोसोमॉर्फ यानी कि ठीक ठाक बॉडी नॉर्मल शरीर, ठीक है, मोसोमॉर्फ। इसमें क्या है, ये एक टीम गेम खेल सकता है, इसमें चाहे आप कबड्डी, खो खो, कोई भी टीम गेम हो सकता है। और एक्टोमॉर्फ होता है हमारा रनिंग के लिए, कौन सा भी इवेंट है उसके लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखना, सेल्ड्रन 1940, ठीक है, ये चीज़ें और 3 ही है, इसमें आपको इतना रखना है ध्यान। और कुछ समझ नहीं आए तो उसको तुरंत क्लियर करें, ठीक है।